हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास और समास के मुख्य भेद। तो सबसे पहले समास होता क्या है? समास जब जैसे एक से अधिक शब्दों से मिलके एक छोटा और अर्थपूर्ण शब्द बने तो उसे समास कहते हैं। इसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। अव्ययी भाव समास क्या है? जिसमें पहला पद प्रधान और अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति प्लस दिन, तो प्रत्येक दिन इसका मतलब हुआ। तत्पुरुष समास क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और बीच में एक विभक्ति का लोप हो जाता है, कारक का लोप हो जाता है। जैसे देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, पहला पद गौण हो, यानी कि कंपैरेटिवली उसकी वैल्यू कम है, तो ऐसे केस में हम तत्पुरुष समास कहते हैं और एक विभक्ति कारक का लोप हो रहा होता है, यानी कि वो गायब होती है। द्वंद्व समास क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है और या का लोप होता है। तो जैसे रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता और पिता, सुबह शाम, सुबह और शाम, दादा दादी, दादा और दादी, नाना नानी, नाना और नानी। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों मिलकर तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो कौन? गणेश। तो यहाँ पे कोई तीसरा ही अर्थ मिल रहा है, कोई पद प्रधान नहीं है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका? शिव जी का। अब आगे बढ़ते हैं द्विगु समास की ओर। द्विगु समास क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे त्रिकाल, तीन कालों का समूह। तो जिसमें संख्यावाचक हो पहला पद, उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि चौराहा, चार राह, तो उसमें भी जैसे हो जाएगा, पहला पद यहाँ पे चार है, अगर हम इसको तोड़ के देखें तो चौराहा चार राह बनेगा। तो ये हो जाएगा द्विगु समास। कर्मधारय समास क्या होता है? एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। तो जिसमें पहला पद विशेषण या तो कोई भी पद विशेषण और कोई और दूसरा पद जो है विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, तो नीला है जो कमल, वैसे ही नीलकंठ। तो ऐसे कुछ कुछ केस होते हैं जिसमें कर्मधारय भी होता है, बहुव्रीहि भी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम जल्दी मिलेंगे आपसे कोई नया वीडियो लेकर, कोई नया आइडिया लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।